हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे, वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है ना। हमारा हिंदी व्याकरण का एक सेशन चल रहा था जिसके अंदर हमने आपको रस की बात की थी। तो रस और रस के प्रकार को हमने समझा दिया था, जिसके अंदर हमने रस को परिभाषित किया, उसके प्रकारों को सूत्र में मेंशन करके उसको आपको बताने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमने उसके अंग बताए, क्योंकि बिना अंग के प्रकार समझना मुश्किल है, इसलिए हमने 4 प्रकार के उसके क्या बताए, अंग बताए। अब अगर बात करेंगे किस चीज़ की, प्रकार की, कौन कौन से प्रकार, तो हमने फार्मूले आपको बताया था कि वीर भयानक अद्भुत शांत और श्रृंगार करुण और दिवस हास रसों के सार, ये हमने आपको सूत्र बताए थे। उसी के कंपेयर में हमने आपको स्थायी भाव भी बताया था। क्या बताया था कि उत्साह भविष्य में निर्वेद रति लगाओ शोक क्रोध जुगुप से हास स्थायी भाव, जिसके अंदर ये 10 प्रकार के रस गठित है। 11वां एक नया आया जिसको हमने उसमें अलग से रखा है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आएगा। अब हम आगे प्रकार की बात करें, कौन कौन से प्रकार हैं, उनके उदाहरण क्या है। मेन हमें उदाहरण पे ही हमारा फोकस होगा, क्योंकि परिभाषाएं लगभग लगभग सबकी समान है, सिमिलर है, तो आपको उदाहरण ही मेन समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट देखिए, आपको पहला दिया हुआ श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें सहृदय और आश्रय क्या है ये थोड़ा पहले समझ लीजिए। आश्रय या सहृदय कौन सा हो सकता है? वो व्यक्ति जिसके अंदर ये 10 प्रकार के रस क्या है, विद्यमान है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सहृदय या आश्रय बोलते हैं। तो आपको जहाँ जहाँ भी आएगा ना, तो फिर आप परेशान मत होइएगा, उसका मतलब यही है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस की अगर बात करेंगे तो आश्रय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव व संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं श्रृंगार रस। परिभाषा लगभग में ये सब में यही चलेगा, सेम चलेगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल स्थायी भाव ध्यान रखना है, जो कि मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं। इनमें श्रृंगार रस की बात करेंगे तो श्रृंगार प्रेम का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। यहाँ 2 प्रकार के हैं, एक संयोग है, एक वियोग है ना। संयोग में जिसमें नायक और नायिका के मिलन का वर्णन है, और वियोग जिसमें नायक नायिका के विछड़न का वर्णन है। ठीक है, तो उसको आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप बात करेंगे संयोग रस की, तो संयोग रस में क्या है, उदाहरण अगर देखते हैं तो इसमें प्रेम का भाव आएगा। तो आपको पता है इसमें दिया हुआ राम राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नंग की परछाई याते सब सुध भूल गई टेक रही पल टारत नहीं। अगर आप इस पंक्ति को पढ़ेंगे और देखेंगे तो इस पंक्ति में क्या भाव आ रहा है? इस पंक्ति में आपको लग रहा है कि लग क्या रहा है ही, राम जी जनकपुरी गए थे वर वधु देखने। ठीक है ना, स्वयंवर चल रहा था, तो उस समय ये वहाँ आपके जनकपुरी में रुके थे, तो वहाँ पे उनके इनके गुरु ने बोला कि जाओ फूल वूल वगैरह तोड़ के लाओ। तो ये बाग में गए, और उसी समय सीता जी को बोला गया कि भाई प्रभु राम बाग में आए हैं, बढ़िया अवसर है, आप उसे देख सकती हैं उन्हें, है ना, स्वयंवर से पहले। तो ये उस समय देखने गई थी, तो उसी समय का वर्णन है कि राम के रूप निहारत जानकी। सीता माता क्या कर रही हैं? राम के रूप को देख रही हैं, और साथ में राम जी जो राम जी को देख रही हैं, वो उनके अति सुंदर रूप को देख करके वो क्या हो गई, मग्न मुग्ध हो गई, है ना, मंत्र मुग्ध जिसे बोलते हो, एकदम क्या, लगातार देखने का, लगातार टकटकी लगा के जब देखते रहते हो, तो वो कोई अच्छी चीज़ होती है तब लगातार देखते रहते हो। तो ये भी जब क्या कर रही हैं, राम के चेहरे को देख रही हैं, तो क्या हो रहा है, लगातार टकटकी लगा के ये देखती जा रही, देखती जा रही है ना। इतना सुंदर उनका प्रभु श्री राम का चेहरा था। तो यही बोल रहा है कि राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। ठीक है ना, क्लियर। और सीता जी जो कंगन पहनी हुई हैं, वो कंगन की परछाई को देख करके राम भी देखते ही रह गए, मंत्रमुग्ध हो गए वो भी। दोनों ही एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। ठीक है ना, याते सब सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं। इतना देखने में मग्न हो गए कि अपना हाथ तक वहाँ से नहीं हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे एकदम लगातार देखते ही जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको समझना क्या है, रस कौन सा है, स्थायी भाव कौन सा है, विभाव अनुभव संचारी भाव कौन सा है। इसमें राम का रूप है, और जो जानकी जी हैं, सीता माता के कंगन की परछाई, ये दोनों के लिए सुंदरता का कारण बनती है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि राम का रूप और जानकी जी का कंगन, ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका रस। ठीक है ना, मतलब इनके सॉरी ये विभाव हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, विभाव। हमने रस तो बता दी श्रृंगार है, प्रेम का भाव आ रहा है रति, और इसमें हमने बोला कि राम का जो रूप है और कंगन की परछाई, ये हो जाएगी विभाव, कारण है, इसी के कारण वो लगातार देखते जा रहे हैं।
इनकी सुंदरता इतना सुंदर है, ठीक है ना। इसके बाद अनुभव क्या होगा, जब वो देख रहे होते हैं तो लगातार देखना, है ना, जो लगातार ये देखना है ना, लगातार देखते ही रहना, है ना, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, ये अनुभव के अंदर चला जाएगा। संचारी भाव के अंदर क्या होगा, अब देखते देखते सोच रहे काश ये कितने सुंदर हैं, यही हमारे पति होते। उधर राम जी सोच रहे हैं कि सीता माता बहुत एकदम सुंदर दिख रही हैं, यही हमारी पत्नी बननी चाहिए। तो ये जो उनके मन में विचार है ना सुंदरता को देख करके, है ना, कि दुनिया की सबसे खूबसूरत वर हैं, खूबसूरत वधु हैं, तो ये जो विचार है ना ये किसके अंदर चला जाएगा, संचारी भाव के अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमने रस के जो दो प्रकार है, संयोग अभियोग, संयोग वाले में नायक और नायिका के संयोग का वर्णन है। तो यहाँ सीता माता और राम जी मिल रहे हैं, इसलिए उस समय जो इनके मिलन का जो वर्णन है ना वो संयोग के अंदर किया जाता है, और जो नायक नायिका के विछड़न का, ये वियोग का वर्णन किया जाता है, वो वियोग श्रृंगार रस के अंदर आता है। तो इसका तो हमने बता दिया कि संयोग रस में क्या हुआ। अब वियोग में आते हैं, वियोग में इसमें नायक नायिका के विछड़न के दुख का वर्णन होगा। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जब तय श्याम सिधारे। जब से श्याम जी मथुरा छोड़ के गए हैं, है ना, द्वारिकापुरी, तब से जो गोपियां हैं वो दुख के कारण, प्रेम है आंसू भी आ रहे हैं, तो वो किसके आंसू आ रहे हैं, दुख के आंसू आ रहे हैं। इतना प्रेम है उन दोनों के बीच में, गोपी और कृष्ण के बीच में, या गोपीवासियों के बीच में। तो वो क्या कर रहे हैं, वो दुख व्यक्त करने के लिए रो रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है उनको, ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम इतना रो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वर्षा ऋतु आ गई, है ना, ऐसी फीलिंग आ रही है दुख के कारण। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ दुख का कारण श्याम है, तो विभाव क्या हो जाएगा, श्याम। रास्ता आपको बता ही दिया, स्थायी भाव भी बता दिया, दुख का कारण क्या है, श्याम जी, ठीक है। उसके बाद अनुभव क्या है, अनुभव लगातार रोना, है ना। उसके बाद संचारी भाव क्या, उनको फीलिंग आ रही है कि वर्षा ऋतु आ गई, ऐसा हम लग रहा है, इतना रो रहे हैं। तो ये जो विचार है ना वो किसके अंदर चला जाएगा दोस्तों, ये चला जाएगा आपके अनुभव के अंदर। आई होप आपको श्रृंगार रस समझ में आऊगा। अब आते हैं हास्य रस। अगर हास्य रस की बात करेंगे दोस्तों, तो हास्य रस में क्या है, परिभाषा सेम है, कोई दिक्कत तो है नहीं। आश्रय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का विवाह अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपका हास्य रस। इसमें उदाहरण हमें मेन समझना है। उदाहरण में देखना, अब आप देखिए ये पंक्ति जो है ना, ये पंक्ति समझिए कि आपके दोस्तों के बीच की पंक्ति है ना, कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को चिढ़ाने के लिए, या दोस्त हंसे, थोड़ा मजाक मस्ती हो जाए उस समय, ये मान लीजिए कि एक पंक्ति बोल रहा है किसी दोस्त को देख करके, हाथी जैसी देह, गैंडी जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त को, मोटा ताजा अच्छा खासा है, उसको देख करके ये बोल रहा है, तो बाकी दोस्त आपस में क्या करने लगे, हंसने लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखिए, हंसी का भाव आ रहा है हास्य का, इसलिए हास्य रस है। स्थायी भाव हास्य हो जाएगा। विभाव क्या होगा, अब विभाव में कारण क्या है हंसने का, तो इसके हाथी जैसे शरीर है, गैंडे जैसा चाल है, और खरबूजे जैसी खोपड़ी है, और इसके तरबूजे जैसा खोपड़ी है, और खरबूजे जैसा गाल है। तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द किस में चले जाएंगे, विभाव। उसका कारण क्या है, उसके जो शरीर की बनावट। उसके बाद संचारी भाव, इसमें अनुभव क्या होगा, अब उसके बाद या तो वो दोस्त उसका गुस्सा करेगा, या तो वो भी साथ में हंसने लगेगा। तो ये जो गुस्सा करना, हंसना, है ना, ये सब किसके अंदर चला जाएगा, ये सब अनुभव के अंदर। संचारी भाव के अंदर क्या होगा, संचारी भाव के अंदर अगर बात करेंगे तो उसको, अब दोस्त उसके जो बैठे होंगे या जिसको बोला गया होगा, उसको या तो दुख होगा, उसको तो थोड़ी बहुत दुख भी होगा, हंसी का भाव भी आएगा, यार मुझे ऐसे ही मेरे दोस्त बोल रहे हैं, है ना। और जो सुन रहे होंगे दोस्त, उनको भी हंसी का भाव, उनका हंसी का भाव आएगा कि यार देखो इसको ही बोल रहा होगा, यही है। तो ये जो भाव है ना, ये किसके अंदर है, ये आपका आपके अनुभव के अंदर, सॉरी संचारी भाव के अंदर आएगा, हास्य के संचारी भाव के अंदर। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। अब आता है आपको तीसरा दोस्तों, करुण रस। करुण की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो सूत्र तो सेम ही होगा, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। सूत्र क्या होगा इसमें, आश्रय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का विवाह अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं, शोक रस। परिभाषा सेम है, उदाहरण में मेन समझना है। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा कर कुरु निधि रोए, पानी परात को हाथ छुएनी, नैनन के दिल सो पग धोए। यह पंक्ति किस समय की है आप समझ सकते हो। ये जब सुदामा बड़ी मिन्नतों के बाद मिलने गए कहाँ, द्वारिकापुरी कृष्ण से, तो उस समय की पंक्ति का वर्णन है कि जब द्वारपालों को बोला कि जाके बोलो आपका दोस्त आया है सुदामा, तो जब द्वारपालों ने बोला कि कोई फटे पुराने कपड़े में दोस्त आया आपका, तो वो समझ गए कि कौन होगा, नाम बताया जब सुदामा, तो समझ गए कि बचपन का दोस्त है। तो भगवान कृष्ण दौड़ते हुए आए, और जैसे ही मिले
तो मिलने के बाद की स्थिति की देख के सुदामा के दिन सा, उसके पोशाक की, उसकी स्थिति की, पैर की हालात की, उसकी गरीबी की कंडीशन देख करके करुणा कुरुनिधि रोए। प्रभु करुणा दया निधान ईश्वर वो रो रहे हैं, बताओ, है ना, अश्रु आ रहे हैं कि यार मैं राजा की तरह जी रहा हूँ और हमारा दोस्त इस स्थिति में है। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैन के जल सौ पग धोए, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि इतना रो रहे हैं कि उनको परात में पानी लाने की जरूरत ही नहीं है, उसके आंसू से ही लगता धुल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी दोस्तों, ध्यान रखिए। अब इसमें आपको समझना क्या है, देख करके लग रहा है कि दुख का भाव है। विभाव क्या है, विभाव इसमें सुदामा की स्थिति। अनुभव क्या है, ये रोना, रो रहे हैं ना, लगातार अश्रु का आना। संचारी भाव क्या है, वो सोच रहे हैं कि यार मैं मैं राजा की तरह जी रहा हूँ, मेरा दोस्त दुख में है। तो उनको जो दुख का भाव आ रहा है वो किसके अंदर आएगा, वो संचारी भाव के अंदर। ठीक है, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, करुण के बाद आता है रौद्र रस। अगर रौद्र रस की अगर बात करोगे तो इसमें क्या है, परिभाषा तो सेम है, आश्रय के हृदय में स्थित है। क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रौद्र रस बोलते हैं। ठीक है ना। स्थायी भाव कौन सा जगह, क्रोध। कैसे हमें पता चला क्रोध जगह, हमने पंक्ति को पढ़ा, तो पढ़ते पंक्ति को क्या है, श्री कृष्ण के सुनी वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। अब अगर इस पंक्ति को देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण के पुत्र हैं अभिमन्यु मारे गए, है ना। और कृष्ण ने बताया कि तुम लोग, तुम्हारे पुत्र को घेर करके इन लोगों ने मार दिया, तुम ऐसे ही छोड़ दोगे, इनको बदला नहीं लोगे। पहले तो अर्जुन मना कर रहे थे कि हम नहीं लड़ेंगे, परिवार के खिलाफ नहीं बगावत करेंगे, पर जब ये सब खबर सुनी तो उनको बहुत दुख का भाव आया और उस समय इन्होंने तलवार उठाया कि अब नहीं छोड़ेंगे, है ना, ये वाली भाव। तो इसमें क्या दे रहा है, इसमें जो रस है, रस क्रोध का भाव आ रहा है ना। भाव आने का कारण क्या है, कृष्ण ने जो बुरी खबर सुनाई होगी, वचन सुनाया होगा या उपदेश दिया होगा। ठीक है, उसके बाद अनुभव क्या है, क्रोध के कारण, क्रोध करना, क्रोध के कारण वो कुछ कर तो सकते नहीं थे उस समय, क्योंकि युद्ध करने जाएंगे तब जो कुछ करेंगे तो करेंगे, उस समय तो कुछ नहीं करेंगे। तो वो हाथ मल के रह जाना, जैसे कुछ लोग नहीं होते कि यार मैं इसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये जो हाथ मलना वगैरह है ना, ये सब किसके अंदर आएगा, ये सब आएगा अनुभव के अंदर। फिर एक आता है आपका संचारी भाव। तो संचारी भाव के अंदर सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। ठीक है ना। ये जो दुख का भाव आया कि यार मेरे पुत्र को मार दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये है वो है, जो दुनिया भर के विचार आ रहे हैं ना, वो सब किसके अंदर चले जाएंगे, वो सब चले जाएंगे दोस्तों आपके संचारी भाव के अंदर। एक लास्ट आता है, इसमें लास्ट नहीं है, मतलब कि इस चार्ट में वीर रस। अगर वीर रस की बात करेंगे तो इस पंक्ति को पढ़ते ही आपको वीरता का भाव आ जाएगा, है ना। 1857 की क्रांति याद करिए, उस समय के जो हमारे वीरों ने जो वीरताओं की कविता गाथाएं लिखी हैं, आज भी हमें पढ़ के वो जुनून आता है कि आज कोई दुश्मन हमारे पर अटैक करे हम तुरंत जवाब देंगे, है ना। वीरता का तुरंत तलवार उठा लेते हैं। तो ये एक जुनून है, एक उत्साह है पंक्ति में। ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर देखेंगे तो परिभाषा तो सेम है लगभग, है ना। आश्रय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विवाह अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे बोलते क्या, वीर रस। अब इसमें उदाहरण में हमें समझना है। उदाहरण क्या है, बुंदेलो हर बोल के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये एक कविता नहीं है, और भी जैसे ये वो वाला, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, है ना। तो ये जो पंक्ति है ना, ये पढ़ करके एकदम वीरता का भाव, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। उसके अलावा और अगर देखेंगे तो आप अगर देखोगे कि वह याद करो कुर्बानी, है ना। तो ये सब जिसमें अगर देखोगे ना वीरता का भाव आता है। ठीक है ना। तो वो किसके अंदर चला जाएगा, वीर रस में। अब इसमें पहचानना क्या है, रस तो पहचान लिया, वीर रस। विभाव, इसका कारण क्या है, वीर रस उत्साह उत्पन्न, उत्साह आने का है जो उनकी वीरता की गाथाएं हैं कि वो कितनी मर्दांगनी वाली भाव था उनके अंदर कि वो अंग्रेजों से अकेले लड़ जाती थी। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि झांसी की रानी। उसके बाद अनुभव क्या होगा, उनका जो वीरता के साथ लड़ना। ठीक है ना, या उसको देख करके आप भी लड़ने के लिए उत्साहित हो गए। ठीक है ना। तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया अनुभव। संचारी भाव क्या है, अब आप सोच रहे होगे कि यार आज तो नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए आज हम लड़ेंगे ही, है ना, आज अपने दुश्मनों को खत्म करेंगे। तो ये जो विचार आ रहा है ना उस समय वीरता का भाव, कि सबसे गर्व वाली बात है कि हम लड़ेंगे, है ना। ये सब भाव जो आ रहा है ना वो वीर रस के अंदर आ रहा है, वो सॉरी संचारी भाव, वीर रस के अंदर जो संचारी भाव है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, मेन उदाहरण ही आपको समझना है। ठीक है। अब आइए देखते हैं
थोड़ा सा भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत और वत्सल और भक्ति रस। ठीक है ना, क्लियर। 1 मिनट। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों भयानक रस की। तो भयानक रस की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है, भयानक रस की अगर बात करेंगे तो परिभाषा तो लगभग लगभग सबकी सेम होगी, है ना। आश्रय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे बोलते हैं भयानक। अब भयानक, भय मतलब डर, ठीक है ना, डर का भाव, यहाँ भय या डर लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डर, है ना, डर का भाव आपको आया, ठीक है, डर। अब अगर इसमें बात करेंगे तो क्या होगा, उदाहरण देखते हैं, मेन उदाहरण तो हमें समझना है। उदाहरण में क्या है, एक और अजगरई एक और मृगराय बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए, है ना। आप मान लो कहीं जा रहे हो, ऐसी स्थिति, घना जंगल पड़ गया, अब आपने जाते जाते एक सांप देख लिया, आप पीछे भागोगे यार, सांप अचानक कैसे आ गया, फिर पीछे देखोगे अरे यार हिरण दिख रहा है ना, खतरनाक है, डेंजरस, मार देगा, तो आप उस समय बीच में फंस गए, ठीक है ना, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए, और देख करके आप डर के कारण बेहोश हो जाओगे। तो आपको यहाँ समझना क्या है, भयानक, आपको देख करके इनके भयानक रूप को डर का भाव आ गया। कारण क्या है इसका, स्थायी हुआ तो पता चल गया, भय, डर, है ना, स्थिति को देखकर। उसका इस स्थिति का कारण क्या है, उस स्थिति का कारण है आपका अजगर और मृग, ठीक है ना, इनका खतरनाक रूप, डरावना। उसके बाद अगर बात करेंगे विभाव क्या होगा, सॉरी विभाव के बाद अनुभव क्या होगा, तो अनुभव, वो जैसे ही उनको देखा, देखने के बाद उसको इतना डर लगा, वो सोचने लगा अब नहीं बचेंगे, ये है वो है ना, अब तो मर ही जाएंगे, अब तो काम खत्म ही हो गया। तो ये तो संचारी भाव में चला जाएगा, लेकिन उसके बाद जो मूर्छा आ गया, मूर्छा खाना, बेहोश हो जाना, ये सब अनुभव के अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आई होप ये आपको भयानक समझ में आया होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं विवश, विवश की अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसमें क्या है, आश्रय के हृदय में जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव का विवाह अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे बोलते हैं विवश रस। परिभाषाएं लगभग सब में सेम है, आपको स्थायी भाव बस याद रखना है। अब इसमें देखना, उदाहरण हमें समझना है। जे नर माछी खाते है मूड़ा पूछ समेत, ते नर सरगे जाते नाती पूछ समेत। इस पंक्ति को लग रहा है कि यार कौन इंसान माछी खाता है, घृणा का भाव आएगा, आप वहां से दूर चले जाओगे, ठीक है ना, ऐसी भाव आ रहा है, ऐसी स्थिति आ रही है, तो आपको इसमें देख के तो घृणा ही लग रहा है, लेकिन हमें समझना विभाव, घृणा का कारण क्या है। तो घृणा का कारण क्या है, मच्छी का खाना, ये घृणा का भाव है ना। दूसरा अनुभव क्या है, आप वहां देख खड़े हो, या तो आप दूर हट जाओगे, या आप बोलोगे कि यार क्यों खा रहे हो, है ना, मना करोगे। तो ये जो आप कर रहे हो ना, दूर जाना, है ना, मना करना, है ना, ये सब किसके अंदर आएगा, ये सब आएगा आपका अनुभव के अंदर। संचारी भाव के अंदर क्या आएगा, संचारी भाव के अंदर अगर बात करेंगे तो ये सोचोगे कि यार कौन ऐसा माछी खाता है, माछी खाने से कौन स्वर्ग जाता है, ये सब विचार करोगे ना, घृणा का भाव आएगा, यार मैं होता नहीं खाता, है ना, ये जो विचार आ रहा है ना, ये सब संचारी भाव के अंदर आ रहा है ना दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों अद्भुत की। अगर अद्भुत रस की बात करेंगे दोस्तों, तो अद्भुत रस में क्या है, अद्भुत परिभाषा से है, आश्रय के हृदय में आश्चर्य या विस्मय नामक स्थायी भाव का विवाह अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, उसे बोलते हैं क्या, अद्भुत रस। इसमें मेन उदाहरण समझना है आपको। उदाहरण में क्या है दोस्तों, उदाहरण देखते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें वो होगा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिति नाना। क्या बोल रहा है, बिना पैर का चल रहा है, बिना कान का सुन रहा है, बिना कर का, बिना मतलब हाथ का काम कर रहा है, तो आश्चर्य नहीं लग रहा है, कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको आश्चर्य का विस्मय का भाव आ रहा है। अब इसमें रस तो पता चल गया, अद्भुत है, स्थायी भाव भी पता चल गया। विभाव क्या है, विभाव है बिना पैर का चलने वाला व्यक्ति, बिना कान का सुनना, बिना कर्म का काम करना, ये क्या है, ये मेन कारण है। अब अनुभव क्या है, अब आप प्रैक्टिकल करोगे, या तो देखोगे कि क्या अंधा चल सकता है, अंधा सुन सकता है, अंधा देख सकता है, बहरा जो है सुन सकता है ना, क्लियर है, या बिना हाथ वाला कुछ काम कर सकता है। आज की टेक्नोलॉजी नो डाउट सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था ना, तो उस हिसाब से बोला गया। तो इसमें देख सकते हैं आप कि ये उसे प्रैक्टिकल करके देखेगा, है ना, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, ये चला जाएगा अनुभव के अंदर, संचारी भाव के अंदर। ये सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, उसे आश्चर्य वाला जो भाव आएगा, कैसे कैसे हो सकता है कि बिना पैर के लोग चल सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, और बिना हाथ के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, संचारी भाव के अंदर चला जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों शांत रस। अगर शांत रस की बात करेंगे तो एकदम शांति का भाव आएगा, परिभाषा सेम है,
आश्रय के हृदय में स्थित विस्मय नामक, सॉरी विस्मय तो ऊपर हो गया, निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभव अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, शांत रस। ठीक है ना, निर्वेद वाला भाव आ रहा है, एकदम चुपचाप वाला। तो अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं ना, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसमें क्या बोल रहा है कि भैया एक शांति का भाव आ रहा है, मैं हूँ हरि नहीं है, एकदम शांत माहौल है, हरि है कोई आदमी नहीं है, तो एकदम शांत माहौल है ना। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, अंधियारे में सबको डर लगता है, लेकिन दीपक जैसे ही आता है सब एकदम सन्नाटा छा जाता है। ठीक है, तो ये सब देख करके क्या लग रहा है, ये सब देख करके लग रहा है कि यार शांति का भाव आ रहा है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, पता चल गया शांत रस, निर्वेद, स्थायी भाव, विभाव, इसके कारण क्या है कि हरि की एब्सेंसी। ठीक है ना, हरि की एब्सेंसी है ना, चाहे आप यहाँ हो और चाहे ऊपर वाले लोग हो। ठीक है ना, उसके बाद अनुभव, अनुभव में यार मैं क्या करूँ, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता,